गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा भारत भौतिक स्वरूप चल रहा है, तो इसमें जो आज का आपका टॉपिक है वो है जलोढ़ मैदान या जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो जलोढ़ मैदान क्या होती है या जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ मैदान से अभिप्राय जो जलोढ़ मैदान से अभिप्राय उस मैदान से है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनता है। अब ये किससे बनता है? नदियाँ अपने साथ में कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर आती है, उसका निक्षेप करती है, उससे मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखें तो यह मिट्टी बहुत बारीक कण की होती है। ठीक है, बारीक बारीक कण वाली होती है। इस मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं। तो आपका ये जलोढ़ मैदान और जलोढ़ दो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। अब जलोढ़ किसे कहते हैं अगर आ जाए तो प्रश्न, जो नदियों के द्वारा मिट्टी लाई गई होती है उसे जलोढ़ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए तो इसलिए इस मिट्टी से बने मैदान को जलोढ़ मैदान कहा जाता है। अब देखते हैं एक डायग्राम से, ये पर्वतीय क्षेत्र हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारे ग्लेशियर है, नदियों का पानी, बरसात का पानी आ रहा है। धीरे धीरे पानी क्या कर रहा है, इन पत्थरों को काट छाट कर अपने साथ में लेकर आ रहा है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, यहाँ समतल भाग आ जाता है तो पानी की गति भी कम हो जाती है और पानी भी कम हो जाता है। तो जहाँ पर पानी कम होता है, जहाँ पर पानी की गति कम होती है, वहाँ पर क्या है, मिट्टी के कण छोटे छोटे जम जाते हैं या निक्षेप हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैदानों का निर्माण हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जलोढ़ मैदान। एक टॉपिक आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है पूर्वांचल से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? भारत की या भारत की पूर्वी सीमा पर फैले पर्वतों को पूर्वांचल कहते हैं। अब जो भारत की जो पूर्वी सीमा है उसके ऊपर जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली है उसे क्या कहा है? पूर्वांचल। ये हिमालय की भांति विशाल न होकर, यानी अधिक ऊंचाई नहीं है इनकी, थोड़ी कम ऊंचाई है इनकी, होकर मध्य ऊंचाई वाले है। ना तो कम ऊंचाई है और ना ही अधिक है, तो मध्य ऊंचाई के है। तो देखा जाए तो इनकी ऊंचाई है वो मध्य पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में एक
डायग्राम से समझे इसको। पूर्वांचल कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, भारत की पूर्वी सीमा, अब ये पूरब होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। भारत की पूर्वी सीमा पर फैले पर्वतों को पूर्वांचल कहते हैं। अब जो हिमालय पर्वत है वो यहाँ से इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूर्वी क्षेत्र हमारा है, इन पहाड़ियों की ऊंचाई है वो, पर्वतों की ऊंचाई है वो कम है, इनका ही नाम क्या है? पूर्वांचल है। इसके बाद में देखा जाए तो एक आपका है हिमाद्री। हिमाद्री क्या है ये देखते हैं। यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, सबसे उत्तरी श्रेणी है। यह श्रेणी सबसे ऊंची है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये पूर्वांचल हो गया, ये हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। अब मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक है, तो इसकी जो उत्तर का पार्ट कौन सा होगा? यही होगा। तो ये सबसे ऊंचाई वाली पर्वत है, इसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री। ठीक है, और इसकी एक दो विशेषताएं और है। यह लगातार श्रेणी है, यह लगातार है। ठीक है, और इसके बाद में देखा जाए तो सर्वोच्च शिखर श्रेणी, सबसे सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में है। सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो पर्वतीय क्षेत्र है वो इसी श्रेणी में स्थित है। तो इसका नाम क्या हो गया? हिमाद्री हो गया। ठीक है, अलग अलग प्रकार से नाम इनके रखे गए हैं।